नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस दीपकम की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर यानी 6 चैप्टर जिसका नाम है सह एव महान चित्रकारः। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सह एव महान चित्रकारः। उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम यानी उद्यान का चित्र ऊपर दिया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानं अमृत उद्यानम अस्ति। राष्ट्रपति भवन के परिसर में राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित है अमृत उद्यानम। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति यानी यहाँ पे 100 से भी अधिक पाटल पुष्पाणि यानी गुलाब के फूल है। सामान्यतः पंचसहस्राधिकानि ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति यानी हमारा जो नेचर है तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं। तो उसी कलर्स की चर्चा या उसी कलर्स के बारे में इस पाठ में बताया गया है। अस्मिन् पाठे तादृशां वर्णानां परिचयः प्राप्नुमः। तो इस पाठ में हम लोगों को उन्हीं वर्णों का परिचय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद हो रहा है। तो शिक्षकः वयम अत्र किम किम पश्यामः यानी हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं। श्रद्धा बोलती है फिर सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि वर्णानि हरितानि पर्णानि खगाः जंतवः च सन्ति इति पश्यामः यानी यहाँ पे सब जगह अलग अलग तरीके के फूल, हरितानि पर्णानि यानी ग्रीन कलर के पत्ते, खगाः जंतवः खगाः यानी पशु पक्षी, जंतवः छोटे कीड़े मकोड़े या प्राणी ये सारे संति इति पश्यामः ये सारे हैं ये हम लोग देखते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं फिर सत्यम यानी सच है एवं एव तेषां वर्णाः अपि विविधाः उसी तरीके से उनके सबके कलर्स भी कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट है विविधाः अलग अलग कलर्स है। यथा श्रद्धा वदति जैसे श्रद्धा ने कहा हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः तो हरितानि पर्णानि जैसे श्रद्धा ने कहा हरितानि पर्णानि यानी ग्रीन कलर के पत्ते तो इसमें पत्तों का कलर क्या है। तो छात्राः सारे छात्र बोलते हैं हरितः यानी हरा ग्रीन। तो श्रद्धा बोलती है अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति यानी वृक्ष के ऊपर एक तोता शुकः मतलब क्या तोता है सह अपि हरित वर्णेन शोभते तो वो भी हरे कलर में शोभा देता है। तो शिक्षक बोलते हैं फिर श्रद्धे भवत्याः इष्टवर्णः हरितः इति चिंतयामि यानी आपका फेवरेट कलर इष्टवर्ण मतलब क्या फेवरेट कलर आपका ग्रीन है ऐसे मुझे लगता है। अतएव हरितवर्णम एव पश्यति खलु इसलिए आपको सिर्फ हरा ही दिख रहा है हरे वर्ण का जो है वही आपको दिख रहा है। तो मेधा बोलते फिर आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति यस्य वर्णः कृष्णः यहाँ पे एक काकः यानी क्रो कौवा भी है जिसका वर्ण कैसा है काला कृष्णः मतलब क्या काला एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः और इसी तरीके से पिक यानी कोयल का वर्ण भी कैसे होता है तो काला। तो फिर शिक्षक बोलते हैं आम उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः यानी गुड ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं तो उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः यानी आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। छात्राः पश्यन्तु यानी देखिए अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति यहाँ पे बहुत सारे फूल भी है। मनीषे पश्यतु जपा पुष्पम यानी देखो जपा पुष्पम यानी हिबिस्कस गुड़हल का फूल जिसको हम लोग बोलते हैं। वदतु अस्य वर्ण कः यानी इसका वर्ण क्या है इसका कलर क्या है। रक्तवर्णः आचार्यः यानी लाल कलर। शुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णा तो तोते की चोंच बीक भी कैसी होती है वो रक्तवर्णा यानी लाल कलर की होती है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम और गुलाब के फूल भी कैसे होते हैं रक्तवर्ण युक्तम यानी लाल कलर के होते हैं। तो शिक्षक बोलते फिर शोभनम यानी बहुत अच्छा। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम यानी अलग अलग कलर के तोते भी होते हैं तो ये आप सब जानते हैं। तो आदित्य बोलता है फिर आचार्य ते कीदृशः भवन्ति कैसे होते हैं वो वयम द्रष्टुम इच्छामः हम लोग भी देखना चाहते हैं। शिक्षकः बोलते फिर तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायां पश्यामः यानी वैसे तोते हम सब कहाँ देखेंगे जंतुशाला यानी जू में देखते हैं।
तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। उनके पंख कैसे होते हैं? पक्षाः मतलब उनके पंख। पंख कैसे होते हैं? तो नीले वर्ण के, पीले वर्ण के और लाल रंग के होते हैं। तो मंजुलः बोलता है फिर, आचार्य पाटलपुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, यानी गुलाब के फूल भी जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। मम उद्याने पीतवर्णानि श्वेतवर्णानि नीललोहितवर्णानि केसरवर्णानि च पाटलपुष्पाणि सन्ति, यानी मेरे उद्यान में तो पीतवर्णानि यानी पीले कलर के, श्वेतवर्णानि यानी सफेद कलर के, नीललोहितवर्णानि यानी जामुनी कलर के और केसरवर्णानि यानी केसरिया कलर के पाटलपुष्पाणि यानी बहुत सारे गुलाब के फूल है। उत्तमम यानी बहुत अच्छा। पश्यन्तु हंसः श्वेतः, हंसः कैसा है? हंस तो श्वेतः यानी सफेद है। तथा अन्य के श्वेतवर्णः, और दूसरे कौन है सफेद कलर में? आचार्य बकः शशः च, बकः यानी बगुला, क्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, और शशकः यानी खरगोश, शशकः या शशः भी बोला जाता है उसको, इसका मतलब है खरगोश, रैबिट। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, प्रावारक मतलब कोट, तो आपका कोट भी कैसा है? सफेद है। आम सम्यक यानी बहुत अच्छा। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणाम वर्णान अवलोकयन्तु, यानी खुद के और बाकी लोगों के वस्त्र के वर्णों को भी देखिए। आचार्य अंजुलः आचार्य इंद्रधनु तो बहुवर्णमयम खलु, यानी इंद्रधनु जो होता है यानी रेनबो, वो तो बहुत सारे कलर्स का होता है। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, उसमें 7 वर्ण होते हैं। आम सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, यानी पूरा ये जो निसर्ग है, संसार है, यही बहुत सारे वर्णों से बना हुआ है। तेन संसारः सुंदरः, उसी से संसार कैसा है? तो सुंदर है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, यानी वर्णों से ही, कलर से ही हमारा जीवन कैसे होता है? सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम, तो इन सारे वर्णों की योजना करने वाला चित्रकार कौन है, आप जानते हैं? तो सर्वे उच्चैः, सब लोग जोर से बोलते हैं, परमेश्वरः परमेश्वरः यानी भगवान भगवान। तो इन सब की रचना करने वाला, ये सारे कलर्स की रचना करने वाला कौन है? तो भगवान। तो शिक्षक बोलते फिर आम यानी यस, सह एवं महान चित्रकार, वही महान चित्रकार है जिसने इस संसार की रचना की है और इतने सारे रंगों की रचना की है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग पूरे करते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, यानी यहाँ पे एक जगह सारे नाम लिखे हुए हैं कलर्स के और यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं, हम लोग को मैच करने हैं। जैसे अभी रक्तवर्ण का इन्होंने करके दिया है यहाँ पे, रक्तवर्ण तो नील वर्ण, तो नील वर्ण कौन सा है? तो ये है कृष्ण वर्ण यानी काला, तो ये हो गया काला। हरित वर्ण यानी ग्रीन, तो ये हो गया हरित वर्ण। पीतवर्ण यानी पीला कलर, येलो, तो ये हो गया पीतवर्ण। श्वेत वर्ण तो ये हो गया सफेद, श्वेत वर्ण यानी सफेद। पाटल वर्ण यानी गुलाबी, तो ये हो गया गुलाबी। और नील लोहित यानी जामुनी, तो ये हो गया जामुनी। राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उपरि डैश वर्णः अस्ति, तो ऊपर कौन सा है? केशर वर्णः अस्ति। मध्ये श्वेतवर्णः अस्ति, तो श्वेतवर्णः अस्ति। अधः हरितवर्णः अस्ति, हरित यानी ग्रीन कलर है, तो सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर आता है केसरिया कलर, बीच में आता है श्वेत यानी सफेद कलर और उसके नीचे आता है हरित यानी ग्रीन कलर। और ध्वजस्य केंद्रे नीलवर्णः अस्ति, नीले कलर का ये चक्र होता है, तो ध्वजस्य केंद्रे नीलवर्णः अस्ति। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।